नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थानीय संस्कृत साहित्य का और साहित्यकारों का। जयपुरस्थ कवियों में भट्ट मथुरनाथ शास्त्री जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। विलक्षण प्रतिभा के धनी महाकवि भट्ट मथुरनाथ जी का कृतित्व संस्कृत साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। आपकी सुपावन वेला में ब्रजभाषा काव्य का जगत में अत्यधिक महत्व था। आप उर्दू, बंग, संस्कृत आदि बहुभाषाविद के रूप में विख्यात थे। आपकी कृतित्व जयपुर वैभवम यह चिर परिचित कृति है। प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन ख्याति प्राप्त संस्थान गोरखपुर के गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ। इस पांडित्यपूर्ण ग्रंथ में अपराकाशीय जयपुर के नागरिकों का, राजवंशों का तथा वहाँ के उद्योगों एवं विभिन्न स्थलों का वर्णन प्राप्त होता है। मूलतः इस कृति में पाटल नगरी जयपुर वैभवम का सांगोपांग और सुविशद वर्णन हुआ है। वर्ण विषय की दृष्टि से यह ग्रंथ 8 वीथियों में विभक्त है। आमुख वीथि, नगर वीथि, राज वीथि, उत्सव वीथि, नागरिक वीथि, उद्यान वीथि, अभिनंदन वीथि और ब्रज कविता वीथि। सर्वप्रथम कवि ने मंगलाचरण में माँ सरस्वती की सोरठा छंद में स्तुति की है। कवि ने गुलाबी नगरी की तुलना पेरिसपुरी के साथ की है, जो कि संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है। जयपुर नगरी को कुबेर की नगरी के समान बताया है। जयपुर की रमणीयता के वर्णन में भी कवि ने अपने काव्य कौशल को प्रदर्शित किया है। प्रस्तुत ग्रंथ में कवि ने राजस्थान के प्रसिद्ध गणगौरी मेले का वर्णन भी कवित्व छंद में किया है। राजस्थान के जो विविध उत्सव हैं उनका वर्णन किया है। कवि ने होलिका महोत्सव का भी जो वर्णन किया है वैसा संस्कृत साहित्य में अत्यंत दुर्लभ है। संस्कृत साहित्य में यह कृति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। कवि की एक अन्य कृति है साहित्य वैभवम। साहित्य वैभवम में कवि ने नवरसों, गुणों, अलंकारों एवं षड ऋतुओं का विभिन्न छंदों में वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। एक अन्य कृति है गोविंद वैभवम। देवर्षि भट्ट मथुरनाथ जी की वैभव त्रयी काव्य जगत में उत्कृष्ट स्थान रखती है। आप मुक्तक काव्य, उपन्यास, लघु कथा, निबंध आदि की सर्जना में निष्णात हैं। मुक्तक काव्य रचनाओं में आपकी वैभव त्रयी सर्वविदित है, जिसमें गोविंद वैभवम का महत्वपूर्ण स्थान है। गोविंद वैभवम वैभव त्रयी की अंतिम कृति है। इस पद्यात्मक ग्रंथ में कवि ने भक्तिपरक पद्यों की रचना की है। मुख्य रूप से इसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन, गोविंद जी का यशोगान और दैन्य निवेदन तथा विभिन्न भक्ति भावयुक्त पद्य हैं। यह रचना भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। गोविंद वैभव में कवि ने नव वेदों का जो 9 भेद हैं भक्ति के, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन, इनका विस्तृत पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है। एक अन्य कृति है समस्या संदोह। संस्कृत साहित्य सृजन संस्कृत साहित्य के संरक्षक भट्ट मथुरनाथ शास्त्री ने न केवल पद्य विद्या में अपितु गद्य विद्या, कथा, उपन्यास, निबंध एवं संपादन में भी ये सिद्धहस्त कवि हैं। प्रस्तुत कृति में समस्याओं का संकलन निहित है। इसमें समस्या की पद्य पूर्ति तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ, सामाजिक विकृतियाँ, इन सब का इसमें वर्णन किया है। कवि विधवा विवाह के समर्थक हैं और इसके प्रति सामाजिक जन चेतना जागृत करने की सहमति उन्होंने व्यक्त की है।
मूलतः सर्वप्रथम आर्य समाज के संरक्षक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह समर्थन पर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। कवि उनके विचार से अत्यंत प्रभावित प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में कवि की मूल चेतना संस्कृतोद्धार के प्रति जागरूकता एवं समस्या पूर्ति का सर्वाधिक वर्णन है। आंग्ल भाषा में देववाणी की दुर्दशा निरूपण इसमें किया गया है और अपने व्यवहार में उसको संस्कृत को कैसे उतारना है, उसमें वार्तालाप आदि करना है। तो इस गौरवपूर्ण जो ये भाषा है इसकी इन्होंने वर्णन किया है। हम देखते हैं कि शास्त्री जी जो हैं एक कथाकार के रूप में भी अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। मुक्तक काव्य लिखे हैं, गद्य काव्य, उपन्यास और श्रेष्ठ कथाएं भी लिखी हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की लघु कथाओं में प्राय सामाजिक समस्या प्रधान मनोवैज्ञानिकी, प्रतीकात्मक, हास्य कथा, प्रेम संबंधित तथा अन्य कथाएं हैं। प्रमुख कथाएं हैं सत्य बालचर, लाल व्यायोग, अंगुलीमाल, दैनिया, बालक भृत्य, बालवीर, विषम समस्या, प्रेम की विजय, न्यायाधिकारी। इस प्रकार जो विजयी घंटा एक कहानी है इनकी, इसमें सम्राट अशोक का कलिंग विजय के पश्चात अहिंसा व्रत धारण करने का वर्णन किया है। एक वारम दर्शनम नामक कथा में सामाजिक कुरीतियों से अशिष्ट बालिकाओं, नारियों का भविष्य कितना अंधकार में हो जाता है। तो प्रस्तुत कथा की जो प्रमुख नायिका है वो ऐसी ही नारी है जो अपने जीवन में सिवाय उपेक्षा, निरादर और निराशा में ही घिरी प्रतीत होती है। कवि ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिक कुप्रथाओं एवं अन्याय पर करारा व्यंग्य किया है। अनाद्रता नामक कहानी के माध्यम से अनाथ बालिका के संरक्षण में क्रूरता और दुष्टता का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। दैनिया नामक जो कथा है वो पर्दा प्रथा के दुष्परिणामों का वास्तविक चित्रांकन प्रस्तुत इसमें वो करती है। प्रस्तुत कथा में बिहार प्रांत की एक भीषण घटना का वर्णन है जिसमें बाबू ब्रजनंद सहाय की धर्मपत्नी पर्दा प्रथा के कारण घर से बाहर जाने में असमर्थ है। इस प्रकार की कथा के माध्यम से कवि ने पर्दा प्रथा को दूर करने का आह्वान किया है। इस प्रकार कवि की जो ये कथाएं हैं वो आधुनिक युग है, इसमें एकदम सटीक बैठती हैं। कवि ने कई ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी हैं। एक टीकाकार के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी की आपने चषक नामक एक टीका लिखी है। रस गंगाधर पर भी आपने एक सरला नामक टीका प्रस्तुत की है। ईश्वर विलास महाकाव्य, इस पर भी आपने विलासिनी नामक टीका लिखी है। संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त आपने आंग्ल भाषा, उर्दू, ब्रज, हिंदी, बंगाली, मराठी, कर्नाटकी एवं राजस्थानी भाषा में भी आपने लिखा है। मथुरानाथ शास्त्री जी समाज में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं में आपका सम्मान हुआ है। वाराणसी द्वारा संचालित भारत धर्म महामंडल से आपको साहित्य वारिधि ये उपाधि प्राप्त हुई है। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन में जयपुर में कवि शिरोमणि की उपाधि से आपको अलंकृत किया गया है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सुप्रसिद्ध शोध विद्वान डॉक्टर प्रभाकर जी शास्त्री जी के निर्देशन में डॉक्टर श्रीमती उषा भार्गव ने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ऐसे मूर्धन्य मनीषी के दिवंगत हो जाने के पश्चात संस्कृत जगत को अपूर्णीय क्षति हुई। तत्पश्चात भारतीय संस्कृत समाज ने श्रद्धांजलि विशेषांक आपकी याद में प्रकाशित किया।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी शास्त्री जी वाराणसी में दीक्षांत समारोह पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आप अध्यक्ष जैसे गौरवपूर्ण पद पर विराजमान रहे। सेवावृत्ति के सेवा काल में आप वाराणसी विश्वविद्यालय प्रमुख विद्या केंद्रों के परीक्षक रहे, मुख्य वक्ता रहे, विभिन्न देववाणी समारोह के अध्यक्ष रहे, मुख्य अतिथि जैसे पदों पर भी आप आमंत्रित किए जाते रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा की नियुक्ति हेतु विशेषज्ञ समिति और संस्कृत मंडल के आप सदस्य रहे हैं। आप जैसे विद्वानों के प्रयास से ही राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना हुई, जिसमें आप मानस संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आपके प्रौढ़ पांडित्य एवं प्रखर प्रतिभा से प्रभावित होकर आपको 3000 की भारतीय मुद्रा से पुरस्कृत किया। यह पुरस्कार संस्कृत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं श्लाघनीय कार्य के लिए ही प्रदान किया जाता है। इस प्रकार कवि शिरोमणि भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री जी राजस्थानी संस्कृत साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।